थ्योरम 5। अब तक हमने 4 थ्योरम्स पढ़ी, जिसमें फर्स्ट सेकंड एक दूसरे के ऑपोजिट थी और थर्ड फोर्थ भी एक दूसरे के ऑपोजिट थी। अब फिफ्थ थ्योरम हमारे पास आती है। एक बार उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, क्या समझाया जाता है। द स्टेटमेंट इज, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो काफ़ी सिंपल ये भी थ्योरम है। इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स में कोई भी एक एंगल के बारे में आपको पता है और आपको ये दिख रहा है कि वो एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के उस एंगल के साथ इक्वल है। इसके बाद आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का पता है, यानी कि वो एंगल जिन दो साइड से बन रहा है वो दोनों साइड्स भी सेम रेशियो फॉर्म कर रही हैं। लाइक अगर हम दो ट्राइंगल्स अज्यूम करें एक बार, दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। सो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम माने कि एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, ये चीज़ आपको पता है। इसके बाद ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ के। तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। प्रीवियसली हमें सारे एंगल्स पता थे, हमें सारे रेशियोज पता थे पिछली कुछ थ्योरम्स में, तब हमने ये डिसाइड करा था कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक एंगल पता है और दूसरी चीज़ ये पता है कि ये एंगल जिन दो साइड्स से बन रहा है, लाइक एंगल ए बी और ए सी से बन रहा है, एंगल डी ई और डी एफ से बन रहा है, और एंगल ए और एंगल डी इक्वल है ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ भी इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स यहाँ से सिमिलर कहलाए जाएंगे और इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं SAS क्राइटेरिया, और वी कैन से साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल यहाँ पे बीच में आ रहा है और दोनों साइड यहाँ पे एंगल को ही फॉर्म कर रही हैं। तो एक तरह से ये SAS क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का, जिससे हम ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कह पाते हैं। लेकिन हम इसे प्रूफ कैसे करें कि ऐसा होता है। अब हमें ये तो पता है कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल होगा ए सी अपॉन डी एफ के, और एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल होंगे। इसके बाद हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। हम डी ई वाली साइड को डी ई एफ वाले ट्राइंगल में कट करेंगे पी पॉइंट पे, और डी एफ वाली साइड को कट करेंगे क्यू पॉइंट पे। तो हमारे पास एक पी क्यू लाइन आ जाएगी उस ट्राइंगल के अंदर जब हम पी और क्यू पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जहां हमारा डी पी और ए बी इक्वल है और ए सी और डी क्यू इक्वल है, तो एक तरह से ए बी की जगह हम डी पी लिख देंगे और ए सी की जगह हम डी क्यू लिख देंगे। तो हमारे पास आएगा डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ, या फिर हम इसे लिख भी सकते हैं लाइक डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ये हमने एग्जाम्पल फर्स्ट में प्रूफ करा था कि ऐसा क्यों होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस ट्राइंगल में ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो ये लाइन पी क्यू और ई एफ पैरेलल होंगी। सो पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो एक तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स दैट इज ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल ए और एंगल डी इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल पी इक्वल होगा, और एंगल सी और एंगल क्यू इक्वल होगा। और तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रिपल ए वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ आपस में सिमिलर होंगे।